सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं चाइनीज J-20 जेट और अमेरिकी F-22 रैप्टर के बीच में एक कंपैरिजन। हम जानेंगे कि इन दोनों 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में से कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट रियल मायने में सबसे ज्यादा घातक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे खास बात इस वीडियो की ये रहेगी कि इसमें हम बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है आपको सरल से सरल भाषा में कठिन से कठिन टॉपिक समझाने की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको आज सारे डाउट क्लियर हो जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको डिफेंस रिलेटेड अपडेट यहाँ पर रोज मिलती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें अगर हम J-20 और F-22 रैप्टर की, तो ये दोनों सेम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि इनके अगर हम साइज की बात करें तो ये दोनों एक जैसे ही एयरक्राफ्ट हैं। चाइना का जो नया J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली अमेरिकी F-22 रैप्टर को टक्कर देने के लिए ही बनाया गया था, और चाइना ने अपनी सारी जी जान लगा करके J-20 को डिजाइन किया। वहीं आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अभी हाल ही में चाइनीज एयरफोर्स द्वारा एक J-20 का वीडियो जारी किया गया था, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि J-20 नाइट ऑपरेशंस कर रहा है। बेसिकली चाइना की यहाँ पे मंशा ये थी कि वो पूरी दुनिया को उसका लोहा मनवा सके। लेकिन अब हम जानेंगे कि असल जिंदगी में अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट्स का सामना हुआ तो क्या होगा। देखिए, चाइना का जो ये चेंगड़ू था J-20, इसका जो टेस्टिंग बिगिन यानी शुरुआत जो हुई थी टेस्टिंग की, वो 2011 में शुरू हुआ था और 2017 में इसे सर्विस में ले लिया गया था। वहीं अगर हम F-22 रैप्टर की बात करें तो F-22 रैप्टर जो है ये बहुत पहले से अमेरिका और रूस के बीच में जो कंपटीशन चलता आ रहा था एयरक्राफ्ट बनाने का, उसके जवाब में बनाया गया था। बेसिकली F-22 रैप्टर बनाने के पीछे अमेरिका का मकसद ये था कि रशिया के कंपैरिजन में जो यूएस की एयर सुपरमेसी हो, और यही सोच करके F-22 रैप्टर अमेरिका ने बनाया था। और F-22 रैप्टर की जो पहली उड़ान थी इसको सितंबर 1997 में आयोजित किया गया था और इसे 2005 में सर्विस में लिया गया। लेकिन 2011 आते आते इसके कॉस्ट में ज़्यादा होने के कारण इसके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम थे या मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोग्राम था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, और उसके बाद से कोई भी F-22 रैप्टर प्रोडक्शन लाइन में नहीं आया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अब अमेरिका किसी देश को F-22 बेच सकता है और नया F-22 बना के बेच सकता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अब इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है, इसलिए कोई भी देश अब F-22 रैप्टर नहीं खरीद सकता। तो आइए बात करते हैं कि अमेरिकी F-22 रैप्टर और चाइना का J-20 कितने सिमिलर हैं और कितने एक दूसरे से अलग हैं। तो आइए पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इनके साइज़ की। साइज़ के मामले में J-20 और F-22 रैप्टर लगभग सिमिलर हैं, क्योंकि J-20 की जो लेंथ है वो 20.3 मीटर की है, वहीं इसका जो विंग स्पैन है वो 12.9 मीटर का है। लेकिन F-22 रैप्टर की जो लेंथ है वो लगभग 19 मीटर की है और इसका जो विंग स्पैन है वो 13.6 मीटर का है। दोनों ही एयरक्राफ्ट एलॉय मटेरियल से बनाए गए हैं, जिसके कारण से ये काफ़ी स्टेल्दी हैं। और इनके अगर हम एम्पटी वेट की बात करें तो लगभग सिमिलर ही है, जो कि लगभग 19,000 किलोग्राम के आसपास का होता है। लेकिन अगर लोडेड वेट की बात करें तो लोडेड वेट के मामले में J-20 F-22 रैप्टर को थोड़ा पीछे छोड़ देता है, क्योंकि J-20 का जो ये कह सकते हैं लोडेड वेट है वो 32,000 किलोग्राम का है, लेकिन F-22 रैप्टर का जो लोडेड वेट है वो 29,000 किलोग्राम का है। लेकिन यहाँ पर रुकिए, F-22 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसके मामले में J-20 F-22 से पीछे हो जाता है, क्योंकि F-22 रैप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 38,000 किलोग्राम का है, जो कि J-20 से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। ये दोनों एयरक्राफ्ट लगभग 20 किलोमीटर तक की सर्विस सीलिंग को अटेंड कर सकते हैं, यानी ये इतनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट Mach 2 को क्रॉस कर सकते हैं, यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा ये क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्पीड की बात करें तो F-22 के पास इसको लेकर के थोड़ा एडवांटेज भी है, क्योंकि F-22 की बात किया जाए
तो ये जो है ये थोड़ा शॉर्ट रेंज का ज़रूर है, लेकिन स्पीड के मामले में ये J-20 को पीछे छोड़ देता है। लेकिन अगर कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो F-22 का जो कॉम्बैट रेडियस है वो 800 किलोमीटर का है और J-20 का कॉम्बैट रेडियस तकरीबन 1100 किलोमीटर का है। उसका कारण ये है कि J-20 का इंटरनल फ्यूल टैंक F-22 के मुकाबले में थोड़ा बड़ा है, लेकिन कॉम्बैट रेडियस से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आमने सामने आने पर ये एयरक्राफ्ट क्या करेंगे। यहाँ पे पूरा गेम तब चेंज होता है जब हम इनके इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। एक तरफ जहाँ F-22 में F119 PW100 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो कि इसे सुपर क्रूज करने में काफ़ी मदद करता है और F-22 लगभग माक 1.8 की रफ्तार पर सुपर क्रूज कर सकता है। वहीं इसके इंजन में वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण से इसकी कलाबाजी करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चाइना के J-20 का इंजन ही शुरुआत से उसकी कमज़ोर कड़ी रहा है। अभी तक चाइना कोई भी ऐसा इंजन डेवलप नहीं कर पाया जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सुटेबल हो। तो अगर हम इंजन कंपेयर करें तो दोनों में काफ़ी फ़र्क आता है, क्योंकि चाइना अभी भी रशियन इंजन का इस्तेमाल करता है। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई थी कि चाइना ने अपने J-20 के लिए इंजन डेवलप कर लिया है, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो J-20 के लिए इंजन एक कमज़ोर कड़ी शुरू से था, लेकिन अब चाइना की तरफ से ऐसा कहा गया कि वो WS-15 इंजन डेवलप कर रहे हैं, जो कि अगले साल तक डेवलप कर लिया जाएगा और उसे वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब स्टेल्थ की बात करते हैं कि इन दोनों एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ कैपेबिलिटी किसके पास है। देखिए, J-20 की अगर हम बात करें तो इसका फ्रंट और साइड में तो ये काफ़ी स्टेल्थी है, लेकिन इंजन पर जो इसका जो रियर साइड है वो इसके उतना स्टेल्थ नहीं है जितना होना चाहिए। वही अगर हम F-22 रैप्टर की बात करें तो F-22 रैप्टर पूरी तरीके से कंपोजिट मटेरियल्स का बनाया गया है और इसमें स्टेल्थ पेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी कम करता है। तो स्टेल्थ के मामले में बेशक F-22 रैप्टर J-20 से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आर्मामेंट्स की बात करें तो आर्मामेंट के मामले में लगभग दोनों ही जहाज सेम वेपन कैरी कर सकते हैं, लेकिन J-20 के पास एक एडवांटेज है। बड़ी वेपन बे होने के कारण J-20 लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल ज़्यादा कैरी कर सकता है F-22 के मुकाबले। अगर हम इस पे स्टैटिक्स पे बात करें तो J-20 लगभग एक बार में 6 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि F-22 के मुकाबले थोड़ा कम है। लेकिन J-20 लॉन्ग रेंज की मिसाइल ज़्यादा कैरी कर सकता है F-22 के मुकाबले, क्योंकि F-22 रैप्टर बेसिकली शॉर्ट रेंज मिड रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को यूजुअली कैरी करता है। ऐसा नहीं है कि कैरी नहीं कर सकता लॉन्ग रेंज, लेकिन ऐसा देखा गया है आम केसेस में कि F-22 रैप्टर हमेशा शॉर्ट रेंज और मिड रेंज की मिसाइल्स को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे जब लॉन्ग रेंज की बात होती है तो चाइनीज़ J-20 काफ़ी आगे निकल जाता है। और वहीं अगर हम गाइडेड बम्स की बात करें तो दोनों ही जहाज गाइडेड बम्स को गिरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको पता होना चाहिए कि अभी तक ऑफिशियली इस बात का पता नहीं चल पाया है कि J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट में कोई कैनन गन है या नहीं है, जबकि F-22 रैप्टर में एक गन भी दी गई है। वहीं F-22 की सबसे खास बात यह है कि ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को कैरी कर सकता है। वहीं इसका जो इंटरनल बे है उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट अपना जो आर्मामेंट्स है उसको कैरी कर सकता है और एक से एक लीथल वेपन्स है, चाहे वो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हो या फिर एयर टू एयर मिसाइल्स हो, ये J-20 के तुलना में ज़्यादा अच्छे से कैरी करने में सक्षम है। वहीं अगर हम बात करें इसकी एवियोनिक्स की तो एवियोनिक्स के मामले में दोनों ही एयरक्राफ्ट लगभग सेम है। चाइना का J-20 थोड़ा नया होने के कारण वो थोड़े आधुनिक रेडार्स का इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि F-22 रैप्टर इससे बहुत ज़्यादा पीछे है। F-22 रैप्टर में भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार का इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा रेडार्स का इस्तेमाल होता है। वहीं J-20 में ऐसा कहा गया है कि J-20 के लिए चाइना ने एक नया ऐसा रेडार डेवलप किया है जो कि लगभग F-22 के AN/APG-77 सिस्टम के बराबर है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं आया है। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के मामले में F-22 रैप्टर के मुकाबले J-20 ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि F-22 प्रोडक्शन में तकरीबन जो है $62 बिलियन का खर्चा आया था पूरे प्रोजेक्ट में। वहीं J-20 के प्रोजेक्ट में लगभग 30 बिलियन युआन यानी कि $4.4 बिलियन का खर्चा आया था। लेकिन ये तो कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर F-22 रैप्टर और J-20 आमने सामने आ जाएं। एक सिनेरियो ये है कि इनमें से जो एयरक्राफ्ट पहले एयरक्राफ्ट को लॉक करेगा
वही इसको मार गिराने में सक्षम होगा। लेकिन अगर हम बात करें एवियोनिक्स की और स्टेल्थ के मामले में, तो निस्संदेह चाइना अभी उस लेवल का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बना पाया जो कि F-22 रैप्टर है। तो यहाँ पे क्लियर तरीके से हम देख सकते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो F-22 रैप्टर इस पूरे मामले में क्लियर विनर है। बाकी आपकी क्या राय है?